हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो नंबर दे रखे हुए हैं, सपोज कर लो एक 1 है एक 2 है। इसके बीच में मैं आपको बता चुका हूं इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में वो क्या कहेगा? क्वेश्चन में वो कहेगा वो फाइंड 2 फाइंड करो या 3 फाइंड करो या 10 फाइंड करो। इसके बीच में से कुछ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। बेसिकली मैं आपको 3 मेथड्स सिखाऊंगा। आपके माइंड में है कि सर ये क्या हमने तीनों मेथड्स करने हैं? नहीं, तीनों में से एक मेथड करना है। तीनों में से जो मेथड आपको पसंद है आपने एक मेथड करना है। मैं आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा। आपने मुझे कमेंट करना है कि आपको तीनों में से कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। तो तीनों में से सबसे पहला मेथड है डेंस प्रॉपर्टी। ये एक तरीके का बेसिक मेथड है जिसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। फिर शॉर्टकट मेथड, इसके अंदर एलसीएम यूज होएगा। एक यूज ऑफ कॉमन डिफरेंस मेथड है, ये आपको फिलहाल तो मैं फार्मूला करवाऊंगा। बेसिकली आपको समझ आएगा 10th क्लास के अंदर आप एपी जीपी चैप्टर करोगे तब आपको प्रॉपरली समझ आएगा। तो तीनों में से जो मेथड आपको पसंद है आप वो मेथड लगा सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस मेथड 1 से करवा देता हूं, कुछ 2 से और कुछ 3 से। एक ही क्वेश्चन आप तीनों मेथड से करोगे, सोल्व होएगा। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, सपोज कर लो 2 और 3, इसके बीच में मैंने क्या दिया, 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप इन तीनों तरीकों से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जो मेथड आपको पसंद है आपने वो मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 करते हैं, डेंस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स मेथड 1 करवा रहा हूं। अगर आपको मेथड 1 समझ आ गया, आगे मेथड 2 मेथड 3 देखने की जरूरत नहीं है। इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तीनों में से एक मेथड आपने फॉलो करना है जो आपको पसंद हो। आप मैरिज में जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है खाने के लिए, पर जो आपको पसंद है, जो आपकी फेवरेट है, आप मैक्सिमम टाइम वो खाने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही तीनों में से जो मेथड पसंद है आपने वो करना और मुझे कमेंट करना कि आपको कौन सा मेथड सबसे ज्यादा पसंद है। Let x और y be two rational numbers. x और y be two rational numbers. डेंस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये x है, ये y है। डेंस प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, इन दोनों को प्लस बाय 2। दिस इज कॉल्ड डेंस प्रॉपर्टी। खत्म हो गया बस। डेंस प्रॉपर्टी बोलती है, मेथड 1 बोलता है दोनों को प्लस बाय 2। हमारे पास कौन कौन सी चीजें बच गई? x प्लस वाई बाय 2 और y। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ये तो आपने एक ही निकाली है। अगर वो दो रैशनल नंबर पूछ ले, इसके बीच में कोई x है कोई y है, कहता आप कहते हो इनफिनाइट होता है, वो 3 पूछ ले, फिर क्या करोगे? सेम मेथड। डेंस प्रॉपर्टी बोलती है एडिंग डिवाइड बाय 2, एडिंग बाय 2। वेरी सिंपल, एडिंग बाय 2। अब अगर वो पूछ ले 3, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो बाय 2। एक x एक y, बीच में क्या था? x प्लस वाई बाय 2। अगर वो अगला पूछ ले, इन दोनों को प्लस, एडिंग, ये 2 इसके साथ ही था, बाय 2, इन दोनों को प्लस बाय 2। अगला पूछ ले, एडिंग बाय 2। वेरी सिंपल। आप सोचोगे सर कितनी बड़ी चीज आ चुकी है। क्वेश्चन में 2 3 1/2 1/5 x और y की वैल्यू दे रखी होगी। आपको प्रॉपर समझ आ गया मेथड 1 क्या बोलता है, एडिंग बाय 2। ये थोड़ा सा ना लेंथी है मेथड 1। मेथड 1 थोड़ा लेंथी है, मेथड 2 थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। तो पहले मेथड 1 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, हर का एक एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा।
क्वेश्चन में कह रहा है 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। पेपर में कभी मेंशन नहीं आता, इस मेथड से सोल्व करो। 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस बाय 2। तो क्या आ गया 3 प्लस 4 बाय 2, साथ में क्या आ गया 4। आपकी बुक में ऐसे भी दे रखा हो सकता है 3 लेस देन 4, फिर 3 लेस देन 3 प्लस 4 बाय 2 लेस देन 4। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उसके बीच का नंबर चाहिए। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है 3, 7 बाय 2, 4। हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर, ये कितने आए हैं, 1 आया है। अब दूसरा, अगर वो क्वेश्चन में 2 कहता तो सिर्फ इन दोनों को कंबाइंड करते, उसको कंबाइंड करने की जरूरत नहीं थी। तो अगला, अब 3 कहां है, इन दोनों को प्लस बाय 2, इन दोनों को प्लस बाय 2, 3 4, बीच में क्या है 7 बाय 2, क्या आएगा 3 प्लस 7 बाय 2, दोनों को प्लस एडिंग बाय 2। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप मिड वैल्यू निकाल रहे हो। ये डेंस प्रॉपर्टी का मतलब होता है मिड वैल्यू निकालना। डेंस प्रॉपर्टी क्या करती है, दोनों के बीच की वैल्यू निकालती है हमेशा। पहले इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, आगे भी सो ऑन कर सकते हैं। 7 बाय 2 प्लस 4 बाय 1 बाय 2, मिड वैल्यू मतलब डिवाइड बाय 2। तो क्या आ गया 3, यहां कर देता हूं थोड़ा सा 3। अगला क्या होएगा, एलसीएम लोगे, 6 प्लस 7, 13 बाय 2 बाय 2, 13 बाय 4, बिल्कुल आ गया। फिर क्या है 7 बाय 2, 7 बाय 2, नेक्स्ट 7 प्लस 8, 15 बाय 4, 2 2 4, 15 बाय 4, फिर क्या है 4। देयरफॉर लास्ट में लिखना है 3 रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर कौन कौन से आए हैं, 13 बाय 4, 7 बाय 2, 15 बाय 4। अगर वो इसके भी आगे क्या था, इन दोनों को प्लस बाय 2, 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 बीच की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती थी। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आराम से, कुछ भी नहीं है, मिड वैल्यू निकालनी है, एडिंग बाय 2 डेंस प्रॉपर्टी बोलती है। शॉर्टकट मेथड, ऐसा ना समझना स्टूडेंट्स कि ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, मेथड का नाम ही शॉर्टकट मेथड है। आपको जो मेथड पसंद है आपने वो करना है। इस मेथड में कहता है या तो डिनोमिनेटर सेम होएगा या वो डिफरेंट होएगा। सेम कैसे हो सकता है, सेम हो सकता है 3 4, जो अभी क्वेश्चन किया 3 4, डिनोमिनेटर में 1 तो लगा ही सकते हैं, या 3 बाय 5, 4 बाय 5, कुछ भी हो सकता है। एक ही बात है, डिनोमिनेटर सेम होएगा। डिफरेंट डिनोमिनेटर का मतलब होता है 2 बाय 3 और 5 बाय 4, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो या तो वो सेम होएगा या वो डिफरेंट होएगा। अगर डिफरेंट होएगा तो उसको चेंज किसके अंदर करना पड़ेगा, सेम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, सेम के अंदर। सेम में कैसे चेंज होएगा, आपने एलसीएम लिया हुआ है छोटी क्लासों में, एलसीएम मेथड से हम सेम कर सकते हैं दोनों को। अभी मैं करवा रहा हूं आपको, एलसीएम मेथड से डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेम करना चाहूं, या 3 है या 4 है, एलसीएम क्या आएगा 12, तो इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 8 बाय 12, ये क्या आ गया 15 बाय 12, डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड है एलसीएम मेथड। उसके बाद सोल्व बाय केस 1, और केस 1 क्या बोलता है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n प्लस 1। n होता है, यहां n का मतलब है फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर। अगर वो 2 कहे n की वैल्यू 2 आएगी, 3 कहे वो 3 आएगी, 5 कहे 5 आएगी। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स।
ये मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है अगर उसने 5 कहे हैं तो बीच में 5 ही बड़े इजीली निकलेंगे, 10 कहे हैं तो 10 निकलेंगे, ना कम ना ज्यादा, सेम पैटर्न से उतने ही निकलेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर कहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो एग्जांपल मैं यहीं पे करवा देता हूं, बहुत आसान है। 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर कहा है फाइंड आउट करने के लिए। शॉर्टकट मेथड से करते हैं, सेम डिनोमिनेटर है, यस, 3/1 और 4/1 सेम डिनोमिनेटर है, नीचे तो 1 लगा ही सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं है। मेथड क्या बोलता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। कितने फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1, डेट इज n की वैल्यू क्या है 3, 3 + 1 क्या आ गया 4। तो क्या आएगा हमारे पास 3/1, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4/1 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 12/4, ये क्या आ गया 16/4। अगर हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सोचो 3 से कर देते हैं या 5 से कर देते हैं या 7 से कर देते हैं, उससे भी आंसर आएगा, पर बहुत सारे आएंगे, पर हमें कितने चाहिए 3, तो 3 निकालने का ये मेथड है बस। अब डिनोमिनेटर तो सेम है 12 और 16, 12 से 16 तक चलना शुरू करो, क्या आएगा 13, 14, 15, नीचे क्या है 4, 4, 4, 4, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में भी 13/4, सेम क्वेश्चन में 7/2 कटिंग करके 15/4 सेम आंसर आया। पर ये आसान है, डिनोमिनेटर सेम बनाओ या सेम हो सकता है, मल्टीप्लाई करो, इसके बीच में 3 चाहिए तो एग्जैक्टली 3 आए। 12 से 16 के बीच में 13, 14, 15 काउंटिंग करते हुए चलना है। अगर वो 10 कहता तो 10 तक चलते, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता। आप ये राइट डाउन करो, फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आप देख सकते हो इसके अंदर डिफरेंट डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का मतलब है कि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मेथड 1 से करोगे, डेंस प्रॉपर्टी से करोगे, कितनी बारी +/2 +/2, बहुत बड़ा जाएगा, इतना लेंथी क्यों करना। अब बहुत ध्यान से देखो, फर्स्टली मेक सेम डिनोमिनेटर कैसे होएगा, एलसीएम ले लो, ये 3 और 4 का 12, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लो, ये 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करो यहां अगर 2 होता, सपोज करो 2 तो कटिंग हो जाती, 6 होता, फिर एलसीएम कितना आता, 6 और 4 का एलसीएम आता 2, 3 और 6, 2, 2 और 4, 6, 12, फिर 12 आता। तो अगर इसका एलसीएम 12 आता तो हमें फिर इसको फिर किससे 12, 6 से 12 गए तो क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, 12 और 12 सेम बन जाता, तो हमें एलसीएम सेम बनाना था, 12 आता। पर यहां तो अलग अलग है तो प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम अलग अलग आया है। तो ये क्या आ गया -8/12 और ये क्या आ गया 3/12। अब इसके बीच में कितने चाहिए 10 रैशनल नंबर चाहिए, -8 से लेके 3 के बीच में 12 रैशनल नंबर लिखने हैं। प्रॉब्लम आएगी, इसलिए नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बना के प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 चल रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये तो जगह कम पड़ गई। चलो दोबारा बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर लाइन बनाई। तो यहां क्या है 0, 1, 2, 3, लेफ्ट हैंड साइड क्या होएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। हमने जाना कहा है -8 से लेके 3 तक, तो ये
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या आ गया, -7, -6। नंबर लाइन बनाने का फायदा ये है कि प्रॉब्लम नहीं आती, सारे इजीली समझ आ जाते हैं। नहीं तो -1 और -4 में कौन बड़ा है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। 1 2 3 जीरो लिखना जरूर है, कहीं ऐसा ना हो कि जीरो ना लिखो। नीचे क्या है, 12 से सारों को डिवाइड कर दीजिए, बस खत्म हो गया। अब कटिंग करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो ना करो। कटिंग करोगे 6 1 6 2, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा। तो आप कटिंग कर सकते हो, खुद काउंट करके देखते हैं कितने निकालने थे। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 ही निकले। अब आपने सोचना कि सर इसको n+1 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, आपने स्टेप 1 से ही सोल्व कर दिया, स्टेप 2 तो किया ही नहीं, सोल्व बाय केस 1। ये इफ नेसेसरी, इसमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमने नहीं किया, अगर जरूरत पड़ती तो हम इसको यूज करते। अगर मैं कर भी देता 10+1 11, तो -88/12 मल्टीप्लाई 11 और 3 मल्टीप्लाई 11 क्या हो गया, 33/12 मल्टीप्लाई 11। अगर करोगे तो कितनी काउंटिंग आएगी, हमें तो सिर्फ 10 ही चाहिए थे। अगर वो 20 30 40 कहता फिर हम सोचते, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो -87 -86 जो भी आएगा नीचे, ऐसे करते करते 10 ही चाहिए थे। तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। केस 1 से तब सोल्व करना है जब नेसेसरी हो, इसमें जरूरत नहीं थी तो पहले ही सोल्व हो गया। नंबर लाइन से 10 फाइंड आउट हो चुकी है। कई बार क्वेश्चन में वो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ये भी कह सकता है स्टेटमेंट में। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग में तो ऑलरेडी होता ही है, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। डिक्रीजिंग में लिखना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें तो बीच वाली 10 चीजें चाहिए होती हैं। तो क्या आएगा, 2/12, फिर क्या आएगा 1/12, 0/12, ऐसे करते करते इनवर्स ऑर्डर में आपने लिख देना, इनवर्स ऑर्डर में आपने लिख देना है। अगर वो क्वेश्चन में कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है मिक्स फ्रैक्शन का, एक ही बात है। 6 + 1 7/3 और 9 + 2 11/3, सेम डिनोमिनेटर बन गया। मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, सिंप्लीफाई किया। आप ऐसे समझ लो। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में से कोई एक क्वेश्चन लो, उसको तीनों मेथड से सोल्व करो, जरूर सोल्व होएगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सी बुक है, पर आप करोगे तो जरूर सोल्व होएगा। ये क्वेश्चन मैंने मेथड 1 से भी करवाया, मेथड 2 से भी करवाया, मेथड 3 से भी करवा रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन इस मेथड से कर रखा है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी नहीं बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का मतलब है मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए आप सोल्व कर सकते हो। यूज ऑफ कॉमन डिफरेंस, ये बेसिकली आपको ना 10th क्लास में एक चैप्टर आएगा एपीजीपी, उसके अंदर बड़े अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप ये समझो b-a/n+1 कॉमन डिफरेंस। b-a का मतलब होता है डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बाय जितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, वेयर n का मतलब होता है फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर। ये मैं बता चुका हूं, मेथड 2 में भी बता चुका हूं, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। चलो करके देखते हैं। तो यहां d निकालो, d का मतलब क्या है, b-a/n+1। b क्या है 4, a क्या है 3, n क्या है, n की जगह क्या है 3 + 1 क्या आ गया 1/4। डिवाइड कर दो 0.25। अगर आपने डिवाइड नहीं करना ना करो, उसके बिना भी हो सकता है, बता देता हूं मैं आपको। चलो 0.25। एक्चुअली में ये मेथड आगे चलता है a+d, a+2d, तो हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है 3, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 3 में 0.25 प्लस किया 3.25, 3.25 में फिर 2.5 प्लस किया 0.25 प्लस किया 3.50, फिर
0.25 प्लस किया 3.75, फिर 0.25 का डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस लेके चल रही है। अब 3.725 के बाद 0.25 प्लस करोगे तो 4, ऑटोमेटिकली 4 आ गया। तो इसके बीच में 3 डेसिमल फाइंड आउट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं था। अगर कोई कहता नहीं सर हमें डिवाइड नहीं करना, ना करो यार, उसको ऐसे कर सकता है, पहले 3 है फिर 1/4 प्लस करो, 3 प्लस 1/4 क्या आएगा, 12 प्लस 1 13/4। चलो मैं यही लिख देता हूं 13/4। फिर 13/4 में 1/4 प्लस करो 14/4, 14/4 में 1/4 प्लस करो, बार बार प्लस कर रहे हैं 15/4, 15/4 में 1/4 प्लस करो 16/4, 16/4 कटिंग करो 4, ऑटोमेटिकली लास्ट वाला बन गया ये आंसर। तो आप देख सकते हो किसी भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करो सारे सोल्व होएंगे। ये क्वेश्चन में सेम पैटर्न से है, डी निकालते हैं, b माइनस a बाय n, n क्या है 9, 9 प्लस 1, 0.1/10, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 डेसिमल हटाओगे 10 इंटू 10, 1/100, 1/100 लिखा रहने देना, ये लिखा रहने दो, नहीं तो 0.01 लिखा रहने दो, एक ही बात है। चलो अब फाइंड आउट करने हैं जीरो, जीरो में ये प्लस करो क्या आएगा 0.01, फिर 0.01 में ये प्लस करो क्या आएगा 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, चली जाओ 6, 0.07, 0.08, 0.09, जब इसमें ये प्लस करोगे तो क्या आएगा 0.10। ये जीरो लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो 0.1 तक पहुंच गए। इसके बीच में ये काउंट करके देख लो 9 ही होएंगे, करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर। तो बड़ी आसानी से हो गया। अगर 0.01 इसमें नहीं प्लस करना पहले से तो 1/100 प्लस करो, फिर 1/100 प्लस करो, फिर 1/100 प्लस करो, जैसे मैंने ये करवाया था। तो आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहता है लिखने के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ भी नहीं है, इसको इनवर्स ऑर्डर में लिख दो। पहले 0.09, फिर 0.08 से लेके 0.01 तक। तो आप देख सकते हो तीनों मेथड आसान थे। आपका कौन सा फेवरेट मेथड है आप मुझे कमेंट जरूर करना, कौन सा ज्यादा पसंद आया। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सोल्व करना, इसके बाद आप अपनी बुक में से कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारे सोल्व होएंगे। डिस्क्रिप्शन में ये आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा और तीनों मेथड से आपको सोल्व मिलेगा। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आपने एक वो मेथड फॉलो करना है सिर्फ। तो आप मेरे साथ बने रहो और टॉपिक का एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।